हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अलजेब्रा से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल प्रॉपर होगा। इंपॉर्टेंट अपने पास चैप्टर है। कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दोगे तो उसमें अलजेब्रा के तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा में हमारे पास क्वेश्चन करने के दो तरीके हो सकते हैं। ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार चैप्टर होता है। अच्छा कॉन्सेप्ट अपने पास होता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स अपने पास होते हैं। उनको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा हो सकता था कि किसी बच्चे को आता हो, किसी बच्चे को नहीं आता हो। क्योंकि पहले जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहा होता है, उनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी अच्छी अगर है तो वो ट्रिग्नोमेट्री के अपने जो 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चंस आने हैं, आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे मैं ज्योमेट्री अगर आपको पढ़ाता हूं, तो ज्योमेट्री अपने पास किसी बच्चे का पहले से ठीक हो सकता है, सारी थ्योरम याद है, अप्लाई करना आ गया है, एक अप्रोच अगर अपने हमें समझ में आ गई है, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ध्यान रखना, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, किसी बच्चे को थोड़ा बहुत पहले से आता है और वो क्वेश्चन कर लेता है। लेकिन यहां पर बैठे किसी भी बच्चे को अलजेब्रा नहीं आती, ध्यान रखना। अलजेब्रा जो है, प्रत्येक बच्चे को, यानी कि लगभग जितने भी बच्चे हैं उनको अलजेब्रा नहीं आती। अलजेब्रा आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। ये आप याद रखिए, ये आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर पहला दो तरीके अपने पास होते हैं अलजेब्रा करने के। एक अपने पास होती है बेसिक अप्रोच, और दूसरी अपने पास बहुत सारी अप्रोच अपने पास होती हैं। यहां पर वैल्यू पुटिंग भी है, उसमें कुछ चीजें हम लोग सिमेट्री भी बैठ जाती है, उसमें किसी क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी लगा लेते हैं। तो दूसरा तरीका होता है जो भी लग जाए वहां पर। अलग अलग होता है, कोई एक अप्रोच अपने पास होती है नहीं। याद रखिए, ध्यान रखिए कि अपने पास यहां पर दीपक कह रहा है सर आई एम IIT जेई स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट हो दीपक, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर सीखो, सीखने के लिए आए हो तो यहां पर आप सीखिए। अपने आप को ये मत मानो कि मैं वहां का स्टूडेंट हूं, क्या फर्क पड़ता है, कहीं के भी स्टूडेंट हो, चीजें तो आपको सीखनी पड़ेंगी। मैं आपको क्या बता रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझना कि ये जो अपने पास है बेसिक तरीका। सुनिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले टेक्नोलॉजी की सहायता से करवाता हूं आपको चुप, ताकि आप मेरी सुनो। गुड मॉर्निंग करने के बाद थोड़ी देर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आप लोगों को सुननी चाहिए। 1 मिनट रुकिए। मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग सभी को एक साथ चुप कर सकते हैं। ये देखिए, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज अपने पास है। तो यहां पर अपने पास जो तरीका, जो मेथड अपने पास लग जाए, वो कोई भी अपने पास वैल्यू पुटिंग अप्रोच हो सकती है, सिमेट्री वाली अप्रोच अपने पास हो सकती है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब हम लोग अलजेब्रा सोल्व करते हैं ना, तो अलजेब्रा में से जब किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता अलजेब्रा में, जैसे कुछ भी ना फॉर्मूले पता है ना अप्रोच पता है, तो एक अप्रोच होती है अपने पास वैल्यू पुटिंग अप्रोच। वैल्यू पुटिंग अप्रोच में क्या होता है, 10 में से 3 या 4 क्वेश्चंस होने शुरू हो जाते हैं। तो जिस बच्चे से एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था, जिससे अपने पास अलजेब्रा देखते ही डर लग रहा था, उससे 3 या 4 क्वेश्चंस अगर होने शुरू हो गए, तो उसके लिए वैल्यू पुटिंग जो अप्रोच है वो भगवान बन जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तो मुझसे एक नहीं हो रहा था, आज मैं 4 क्वेश्चंस तो कम से कम कर पा रहा हूं, और एसएससी, रेलवे, सीडीएस में आए हुए सर 4 क्वेश्चंस में कर लेता हूं 10 में से। तो लेकिन सिलेक्शन अगर आपने 0 क्वेश्चन किया तो भी नहीं होना, और सिलेक्शन आपने 4 क्वेश्चन किए 10 में से तो भी नहीं होना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वैल्यू पुटिंग अप्रोच लिखने के बजाय, वैल्यू पुटिंग अप्रोच समझाने के बजाय, सबसे पहले मैं आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स अपने पास होते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिक अप्रोच से आप लोग अपना टाइम कैसे बचा सकते हो।
हम लोग जो यहां पर सीखने वाले हैं कि अप्रोच अपने पास शुरुआत इससे करेंगे, फिर दूसरा अपने पास यहां पर बाद में वैल्यू पुटिंग वाले जो तरीके अपने पास हैं उसको हम लोग सेकेंडरी बाद में हम लोग देखेंगे। ये पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो क्लियर हो। मैं आपको यहां पर तैयार करूंगा कि 10 में से आप या तो 9 या 10 क्वेश्चन आप लोग कर पाओ, यानी कि 100% क्वेश्चंस में आपसे 10 में से 9 क्वेश्चंस तो कम से कम हो। और 9 क्वेश्चन अगर करना शुरू कर दोगे, 10 में से 10 क्वेश्चन देखे अलजेब्रा के और 9 आपसे अगर सोल्व हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हो पाएगा? अलजेब्रा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे भाई उतना ज्यादा आप लोगों के अंदर निखार आता जाएगा। हर चैप्टर में आपसे मैं गारंटी लेता हूं कि यहां पर आप लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने अगर पढ़ी तो 10 में से 10 क्वेश्चन कर पाओगे। अगर 10 करते हो तो मेरी फाइल 5 बार कर लो, 10 में से 10 क्वेश्चन होंगे। मेंसुरेशन सारे 100% क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 के 10 होंगे। ज्योमेट्री कर रहे हो 10 के 10 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ मेरी फाइल आप लोग 4 से 5 बार लगा डालिए। लेकिन अलजेब्रा में क्योंकि चीजें अलग अलग अपने पास आती हैं तो 10 में से मेरी फाइल को अगर 4-5 बार आप लोग लगा लोगे तो 9 क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। सर एक क्वेश्चन जो 10 के 10 हम लोग कब कर पाएंगे? उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि जैसे ही पूरी फाइल में पढ़ाऊं और उसके बाद जो भी पेपर में क्वेश्चन अपने पास आए उसको आप लोग अपने आप करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन नहीं आया, अलजेब्रा का क्वेश्चन देखा नहीं आया, खुद करने की कोशिश करो। चाहे एक क्वेश्चन में आपको 2 दिन लग जाए। 2 दिन का मतलब पूरा टाइम उसी में नहीं लगा रहना कि अलजेब्रा ये क्वेश्चन अच्छा सुबह से लेकर शाम तक। सुबह 5-7 मिनट देखो, नहीं आया छोड़ दो, उसको दिमाग में चलने दो। एक बार क्वेश्चन हम लोग देख चुके होते हैं और वो अगर हमें नहीं आता ना, वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलता रहता है। कब? जब 10 में से आपने 9 क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, 10 में से 9 हो गए और एक क्वेश्चन जो है वो नहीं हुआ तो हमारे दिमाग में वो चलना शुरू हो जाता है कि कैसे ये सोल्व होगा। फिर अपने आप दिमाग सोचता रहता है। फिर दोपहर में 5-10 मिनट फिर से कोशिश करो, शाम को फिर से कोशिश करो। ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जिसको आप लोग 2-3 दिन लगाओ और 10-10 मिनट अगर लगाओगे तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे 10 में से एक क्वेश्चन हो गया और 9 क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो ये दिमाग में नहीं चलते, फिर तो ऐसे चलता है अलजेब्रा नहीं आता यार मेरे को। तो यहां पर जो एक क्वेश्चन आप लोग मैं पहले से बात बता रहा हूं वो तब आप लोग कर पाओगे जब पूरी फाइल करने के बाद जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे नहीं हो रहे और उनको सोचने की कोशिश करनी है खुद से बिना सॉल्यूशन देखे। तब फिर एक आधा क्वेश्चन और करोगे। जब 40-50 ऐसे क्वेश्चन करोगे तो 100% अलजेब्रा होना शुरू होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बातचीत खूब कर ली है। अपने पास यहां पर अलजेब्रा के फर्स्ट डे में हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर 5 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो कौन से हैं? ए प्लस, हर चीज का मैं बेसिक आप लोगों को समझाऊंगा, वो मेरी आदत है, आदत से मैं मजबूर हूं। तो ये अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab। ये अपने पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। कहां से आ गया ये फॉर्मूला? अपने माननीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जी मोदी साहब ने भी बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कभी देखना जब मल्टीप्लाई करोगे, उन्होंने भी पूछा था 2ab कहां से आ गया, तो ए का ए से इंटू करोगे तो अपने पास कितना होगा? ए स्क्वायर। ए का बी से इंटू करोगे तो ए बी का ए से इंटू करोगे तो ए बी, दोनों से इंटू होगा। ए का यहां भी होगा और ए का यहां भी होगा, बी का यहां भी होगा और बी का यहां भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आसान फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस अपने पास बी स्क्वायर। हाँ और ना, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं। क्लास में एनर्जी आप लोगों को सुबह सुबह की एक क्लास है मॉर्निंग की 7 बजे की, तो क्लास में एनर्जी आप लोग बनाकर रखा करो। समझ में आया नहीं आया ये चीजें मुझे आप लोग बताया करो। हाँ और ना बोलते रहा करो, बड़े बड़े कमेंट्स करने के बजाय। यहां पर बड़े बड़े कमेंट्स अगर आप लोग करोगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ हां और ना आप लोगों को बोलना है। सभी बच्चों को ये चीज ध्यान रखना ओनली। चलो बहुत देर चुप रह लिए, अब आपकी जीभ दुखने लग जाएगी, इसलिए हां और ना आप लोग बोलते चलना, लेकिन बड़े कमेंट अब नहीं करना आप लोग, नहीं तो फिर चुप करवा दूंगा मैं। टेक्नोलॉजी ऐसी है मेरे पास। ठीक है, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास क्या होगा? तो a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर अपने पास होगा तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा? हाँ और ना बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही अपने पास जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है कभी भी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है, अगर अलग अलग स्क्वायर के बीच में प्लस का माइनस का साइन हो तो एक बार ए प्लस बी लिखते हैं और एक बार ए माइनस बी लिखते हैं। और ऐसे ही ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होगा वो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। या इस चीज को ये भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए, ये दोनों बात एक ही है। और यहां पर 5 नंबर जो है वो अपने पास ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये लीजिए। और दूसरा अपने पास होगा ए क्यूब माइनस अपने पास बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस अपने पास 3b² ए, ये अपने पास होगा। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं। बताओ ठीक है क्या? यहां पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पेपर नहीं हुआ। एसएससी का 2010 ऑब्जेक्टिव पेपर होना शुरू हुआ था, पहले सब्जेक्टिव पेपर आता था। 2010 के बाद 2026 तक एसएससी का या सीडीएस का ऐसा कोई भी एग्जाम आज तक नहीं हुआ है। या रेलवे का पेपर आप लोग दीजिए तो अपने पास ऐसा कोई भी अपने पास एग्जाम नहीं हुआ जिसमें एसएससी से तो इन तीन पांचों से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने पास नहीं आया हो। अंकित समझना है ही नहीं भाई, ये फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं। गोविंद आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। सुमित वो नंबर आपको बता दिया है, ऊपर एक नंबर लिखा हुआ आज भी लिख दिया है, सिंकोरी के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं भाई। अगर हो सकती है तो वो हो जाएगी अपने आप। तो यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये अपने पास फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। देखो, कोशिश करना सीखने की। मैं एक ही बात कह रहा हूं आपको, आपको रेगुलर रहिए, फिर चीजें अपने आप समझ में आएंगी। सबसे पहले ये अपने पास फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को याद करने हैं। और क्योंकि आप लोगों को सारी की सारी बातें नहीं पता है, आप स्टूडेंट हो, आगे क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो जो चीजें हैं वो मुझे इधर पहले से पता है। तो आपको अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी चीज ये 5 बार लिखनी है तो पक्का 5 बार लिखना, नहीं तो अगली क्लास में फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गए। शुरुआत में जो चीजें जो लगती है ना वो आसान लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती हैं, ज्यादा चीजें होनी शुरू होती हैं, वैसे वैसे अपने पास यहाँ पर हमें वहां पर कंफ्यूजन होना शुरू होता है। तो यहां से ये फॉर्मूले जो अपने पास होते हैं, ये लगभग जितने भी लोग एग्जाम देते हैं सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले ऑलरेडी पहले से ही याद रहते हैं, वो याद करके बैठते हैं। हमें अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में a² प्लस b² बहुत पूछता है। मैंने आपको कहा पहले कम से कम 4 से 5 दिन, पहले मैं इसका बेसिक समझा रहा हूं, 1-2 दिन तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। लेकिन पहले 4 या 5 दिन जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उन पे काम करूंगा ताकि वो सुधरे। और बेसिक से हम लोग कैसे टाइम बचा सकते हैं वो चीजों पर हम लोग बात करेंगे। शुरुआत के 3 से 4 दिन की कैसे हम लोग टाइम बचाएं। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, a² प्लस b² अगर कभी भी हमारे पास पूछ ले, साइन किसका है, बीच में प्लस का, तो ध्यान रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग करते हैं और 2ab हम लोग माइनस कर देते हैं। समझिए, अलजेब्रा आप लोग देखते ही, मतलब कहीं से तो ऐसा लगेगा ना यार इस क्वेश्चन को मैं कहां से सोचूं, कैसे मेरा दिमाग चलना शुरू हो। तो इस टाइप से मैं आपको शुरुआत में मैं बता रहा हूं, अगर a² प्लस b² अगर आपसे पूछे तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा और 2ab में माइनस कर दूंगा। या अगर आपसे a² प्लस b² अगर कभी भी पूछे, ध्यान से सुनिए, a² प्लस b² अगर कभी भी पूछे तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा और उसके साथ प्लस का 2ab कर दूंगा।
कहां से आ रहा है सर ये? बताओ एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैं इधर आकर 2ab माइनस कर रहा हूं, और ये इधर आकर 2ab प्लस कर रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस देखना जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और आज तक कम से कम 100-150 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनको आप लोग बिना पेन चलाए जल्दी कैसे आप लोग सोल्व करोगे, उनके बारे में शुरुआत में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर स्क्वायर के बीच में कभी भी माइनस का साइन हो, स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी माइनस का साइन हो, तो आप लोग एक बार ए प्लस बी लिखोगे और दूसरी बार ए माइनस बी लिखोगे। स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो होल स्क्वायर करके प्लस 2ab या माइनस 2ab नहीं करते। यहां पर स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है, आगे डिपेंड करेगा कि आपके पास ए प्लस बी है या ए माइनस बी है। अगर ए प्लस बी है तो स्क्वायर करके 2ab माइनस करो, ए माइनस बी है तो स्क्वायर करके 2ab आप लोग प्लस करो, ये लो। अगर कभी भी आप लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जरूरत पड़े, अलग अलग के ऊपर क्यूब अगर आ जाए, तो ये होता है अपने पास ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये अपने पास यहां पर हम लोग लिखते हैं। और अगर कभी भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हमें जरूरत पड़े, तो ए माइनस बी का अपने पास होल क्यूब प्लस अपने पास 3ab ए माइनस बी, ये हम लोग लिखते हैं। हाँ और ना बताइए, इन्हीं चीजों को मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं इस टाइप से, क्योंकि वहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछता है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? सेम फॉर्मूला मैंने वापस से आप लोगों के लिए लिख दिया है अलग रूप में। कपिल एक बच्चा है, बाकी सब लगभग सारे ही बच्चों को समझ में आ गया। एक बच्चा है कपिल गुजर, उसने एन लिखा ना लिखा, मुझे बताइए कपिल। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं पूरी क्लास को साथ लेकर चलने की, लेकिन आप भी सीखने की कोशिश यहां पर करना। ये जो अपने पास है वो ध्यान से सुनना आप लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो अपने पास है, ये इधर का इधर रहा, और इसको उठाकर मैं इस साइड ले गया हूं माइनस का 2ab। ये लो, ये चीज हमने लिख दी है। यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर देखिए प्लस का ही साइन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उठाकर मैं इधर ले गया हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं रख लिया, और इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं, बताओ ठीक है क्या? देखिए, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑलरेडी पहले से ही बच्चे के याद रहते हैं। ये वाला जो है वो आप लोगों को याद रहता है पहले से ही। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, घर पर आज जो घर पर आप लोग काम करोगे, ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पेज पर आप लोग लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये कम से कम आप लोगों को मेरे कहने से, जो मैं बताते चल रहा हूं वैसे करते चलो। 100% अलजेब्रा आएगा, लेकिन उसको करते चलना, नहीं तो तीसरे दिन क्या होगा, जब मैं क्वेश्चन घुमाना शुरू करूंगा तब आपके सब कुछ समझ में बहुत सारी चीजें कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा कि सर ने ये कैसे घुमा दिया, ये कैसे घुमा दिया, ये क्वेश्चन यहां से ऐसे कैसे घूम गया। तो चीजें जो हैं वो फिर आपके दिमाग में भी घूमनी शुरू हो जाती है और कंफ्यूजन होना शुरू होता है। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कम से कम 4 पेज पर, और उसके बाद इनके जो आंसर्स हैं वो आपको लिखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपने पास प्लस 2ab। 5 पेज पर पहले वो लिखकर, और ये 4-5 बार लिखना है, तभी आपके याद रहेगा। ये याद रखो, ये ध्यान रखना, मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि बच्चा कहां कहां कंफ्यूज होता है वो बात मेरे को पहले से ही पता है, इसलिए ये मत सोचना कि ये तो आसान है, ये तो मुझे याद ही है यार, इसको तो मैं क्या ही लिखूं। अगर आपको याद है तो भी एक बार जरूर लिखना, नहीं तो बाद में जब भी मैं क्वेश्चन में चीजें घुमाऊंगा, जल्दी थोड़ा सा हम लोग घुमाएंगे, तो उस टाइम आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए, मैंने वापस से वही फॉर्मूले लिख दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये जो अपने पास है, ए की जगह अगर मैं एक्स लिख दूं और बी की जगह अगर मैं 1/x पुट कर दूं, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। ए की जगह अगर मैं x पुट करता हूं और बी की जगह अगर मैं 1/x पुट करता हूं, तो अब बताइए अपने पास ये जो फॉर्मूले अपने पास बन जाएंगे वो अपने पास क्या बन जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो फॉर्मूला है वो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ये लो बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यदि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab, अब की बार ab का मान तो अपने पास 1 है। यदि कभी भी स्क्वायर के बीच में, ये चीज याद रखो, स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो एक बार अपने पास प्लस का साइन आएगा और एक बार अपने पास माइनस का साइन आएगा। इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहो, स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी माइनस का साइन अपने पास आए, स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी माइनस का साइन आए तो एक बार आप लोग प्लस लिखोगे और एक बार आप लोग माइनस लिखोगे, याद रखना। ये x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab, ab का मान तो 1 है। अब की बार AB का जो मान है वो अपने पास 1 है, ये लीजिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए सभी लोग। और यहां से अगर अपने पास x³ माइनस 1/x³ अगर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस का अपने पास यहां पर 3x माइनस 1/x, ये अपने पास a की जगह हमने x रख दिया, b की जगह 1/x कट गया, x माइनस 1/x और x माइनस 1/x, ये कहां से आ गया बताओ, ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है यहां पर कि हम लोगों ने किस प्रकार से लिख दिया, जहां ए दिखाई दे रहा था उसकी जगह एक्स पुट कर दो और बी जहां दिखाई दे रहा था उसकी जगह आप लोग 1/x पुट कर दीजिए। ये जो दोनों फॉर्मूले आपके पास हैं, अगला जो मैं होमवर्क आपको बताने जा रहा हूं वो तो हम लोग अभी करते हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं इस चैप्टर में कि आप लोग जो है ना, इसमें शुरुआत में लगता है कि ये चीजें बड़ी आसान है, कि ये तो फॉर्मूले मुझे पहले से ही पता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन फास्ट घूमना शुरू, हम लोग टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, टाइम बचाने की शुरुआत करते हैं, तो फिर आपके दिमाग से चीजें कंफ्यूजन पैदा करता है आपका दिमाग कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इनको कम से कम 5-5 बार आप लोगों को लिखना है। ये जो अपने पास है इसको कम से कम आप लोग कितनी बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे इसको और 5 बार लिखोगे उसको, तब आपको काम ये याद रहना शुरू होंगे। देखिए मैं फिर समझाता हूं, देखना करना क्या है आपको। देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, a² प्लस b² अगर कभी भी आपसे पूछे, a² प्लस b² कभी भी आपसे पूछे, a² माइनस b² अगर कभी भी आपसे पूछे, a³ प्लस b³ कभी भी आपसे पूछे और a³ माइनस b³ कभी भी आपसे पूछे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले बार 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 वही वही चीजें मैं रिपीट करूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को तो समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जब कभी भी आप लोगों को a² प्लस b² पूछे तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, हमें a प्लस b पता होना चाहिए और a इंटू b पता होना चाहिए। यदि अपने पास स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन हो तो a माइनस बी पता होना चाहिए और a इंटू बी की तो हमेशा नीड रहेगी ही रहेगी। सर a प्लस बी भी हो सकता है अगर बीच में प्लस का साइन है, और a माइनस बी भी अपने पास हो सकता है बीच में अगर प्लस का साइन है। लेकिन अगर कभी भी a² माइनस b² अगर पूछे तो फिर उस कंडीशन में a इंटू बी से काम नहीं चलेगा, a प्लस बी भी होना चाहिए और a इंटू बी भी होना चाहिए। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? शुभम सर लास्ट में +2। शुभम दिक्कत क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दागने में विश्वास करते हो। सबसे बड़ी दिक्कत कि जो भी हमें दिखाई दे क्वेश्चन दाग दो, अगले को नहीं सुनना। आपने दोनों कान पर तो मार रखी है अपने पास सीमेंट, एक बार सुबह उठते इधर वाले कान पर सीमेंट मारी है, एक बार इधर वाले कान पर सीमेंट मारी है, और उसके बाद AK-47 लेकर झाड़ियों में बैठ गए हो कि अब आने दो मास्टर को, फटाफट इस AK-47 से मैं क्वेश्चन दागने शुरू करूंगा। आप उसको समझना ही नहीं चाह रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं। 3 बार बोलने के बाद तो इतनी टफ चीजें भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है।
3 बार बोलने के बाद भी अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है और फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें थोड़ा चीजें तो हमें चाहिए कि अगले को सुनना पड़ेगा। मैंने कहा कि ए की जगह आप लोग एक्स रख दो और बी की जगह आप लोग 1/x रख दो, फिर भी आपका आंसर यही है कि सर -2 +2 कहां से आ गया, आप रख ही नहीं रहे उसको। जबकि एक बच्चे ने पूछा तो मैंने फिर पहले मैंने खुद ने बता दिया, फिर एक बच्चे ने पूछा तो मैंने फिर से खुद ने बता दिया कि ए की जगह एक्स रखो और बी की जगह 1/x रखो, तो एक्स और 1/x रखोगे तो क्या कट नहीं जाएगा क्या, और कट के बचेगा कितना, 2। यही तो चीज मैं चौथी बार आपको बोल रहा हूं कि ए की जगह एक्स रख रहे हैं, बी की जगह 1/x रख रहे हैं, उसको रखो तो सही आप अपनी नोटबुक में। क्या बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसको रखिए आप। जब भी मैं बोल रहा हूं, पहले मैंने बोला कि ये रख रहे हैं, फिर एक बच्चे ने प्रॉब्लम आई, मैंने उसको फिर बता दिया कि ए की जगह एक्स रखो, बी की जगह 1/x यहां पर पुट करो, एक्स 1/x, एक्स और 1/x, तो एक्स से एक्स कट के क्या ओनली 2 ही नहीं बचेगा क्या, सोचो। तो आप थोड़ा सा क्या काम करोगे कि यहां पर कुछ चीजें आप सुनिए, कान पर सीमेंट मार लोगे तो फिर चीजें नहीं समझ में आएंगी। सुनोगे पक्का समझ में आएगा। हर चीज में बोलता हुआ चलता हूं, एक बच्चे को कहां कहां प्रॉब्लम हो सकती है वो सारी चीज में बताते हुए चलता हूं। सुनोगे, 99% कंडीशंस में आपके साथ ऐसा होगा कि जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बना वो मैं पहले से ही रिप्लाई करता हुआ चल रहा हूं। आपको लगेगा यार सर को कैसे पता लगता है कि हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा था। जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका रिप्लाई मैं पहले से करता हुआ चलता हूं। लेकिन बड़े बड़े कमेंट अगर करने में रह जाओगे और दूसरे बच्चों के कमेंट पढ़ने में अगर रह गए तो फिर चीजें नहीं समझ पाओगे आप, सुननी पड़ेंगी। देखिए, तो मैं आपको क्या कह रहा था, आपको कहीं से तो पता लगेगा ना कि किस चीज की जरूरत हो। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन है, क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन है तो मुझे ए प्लस बी और ए इंटू बी की जरूरत पड़ेगी। और अगर क्यूब के बीच में माइनस का साइन है तो मुझे नीड जो होगी वो ए माइनस बी और ए इंटू बी की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा दिमाग काम करेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी हुआ तो भी निकाल लूंगा और ए माइनस बी हुआ तो भी निकाल लूंगा। लेकिन स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी अपने पास माइनस का साइन अगर है तो फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस, दोनों को इंटू करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो जरूरत किसकी होगी, ए प्लस बी की और ए इंटू बी की। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले अपने पास जो हैं वो इस प्रकार से हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके 2ab माइनस कर दो, और अगर हमारे पास ए माइनस बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके और आप लोग 2ab प्लस कर दो। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? और स्क्वायर के बीच में अगर अपने पास नेगेटिव साइन है तो एक बार प्लस और एक बार आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हो तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि मेरे पास ए प्लस बी हो और ए इंटू बी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए प्लस बी की वैल्यू है उसका क्यूब कर देंगे और 3ab ए प्लस बी। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का साइन हो तो अपने ये माइनस जो भी दिया हुआ है इक्वेशन में, ए माइनस बी उसका होल क्यूब कर दो और 3ab ए माइनस बी, आगे अपने पास इनको ए इंटू बी भी हमारे पास है, ए माइनस बी भी है, तो ये इस प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकल जाएगा। यानी क्यूब के बीच में माइनस है तो माइनस चाहिए, प्लस है तो प्लस चाहिए। लेकिन स्क्वायर के बीच में अगर प्लस है तो प्लस से भी आ जाता है उसका आंसर और माइनस से भी आ जाता है उसका आंसर। किसी बच्चे का क्वेश्चन होता है सर स्क्वायर के बीच में माइनस हो तो उसके टाइम एक बार प्लस और एक बार माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो सारा का सारा कंफ्यूजन बताओ दूर हुआ है क्या? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपकी मैं स्पीड बढ़वाना चाह रहा हूं। आपकी वहां पर स्पीड अब 15 मिनट हो गए हैं, उस 15 मिनट में देखना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ये यदि हमारे पास ए, ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इसके साथ माइनस का 2ab कर दूं, अगर माइनस का 2ab कर दूं तो माइनस का 2ab से माइनस का 2ab कट गया तो बचा क्या, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचा क्या?
मुझे बताना, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचा क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, तो इसके बराबर में क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बताओ मुझे। तो मैंने यही तो लिखा है यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ये बार 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 बताकर मैं इनको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि प्रत्येक बच्चे के ये चीज याद हो जाए और वहां पर एग्जाम में टाइम लगाने के बजाय वो डायरेक्ट वहां पर सोच पाए। जैसे वो कहेगा ए प्लस बी बराबर 3 है या 7 है, और a इंटू बी बराबर अपने पास मान लीजिए 9 है, और उसके बाद हम लोगों से पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। मान लो ये पूछे, तो तुरंत हम लोग वहां पर बिना पेन चलाए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यही मेरा आज की क्लास का पहला सेंटेंस था कि बेसिक से आप टाइम कैसे बचा सकते हो, उसके लिए मैं आपको पहले तैयार करूंगा। तो इसका क्यूब करना है, इसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, और 2ab घटाना है। ये लो 18 अगर घटा दोगे तो आंसर 31। ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि हम लोग जल्दी सोच पाएंगे। क्या बात क्लियर हो पा रही है क्या? क्यों? और ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, कम से कम 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर 2010 से 2025 के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखोगे तो कम से कम 300 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग पूरा बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार सोचोगे बेसिक से? हाँ, ओनली राज वही सोल्व करनी है, और कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसएससी की, रेलवे की, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर मैं x की जगह, a की जगह तो मैं x पुट कर रहा हूं, और b की जगह मैं 1/x पुट कर रहा हूं। तो क्या ab का मान 1 हो जाएगा क्या? x इंटू 1/x अपने पास 1 हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो बताइए, किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है, किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर आप थोड़ा सा फास्ट चल रहे हो, लेकिन मैं वही चीज तीसरी बार बता रहा हूं, जो शुरुआत की थी उसी को तीसरी बार बता रहा हूं। मुझे पहले से पता है ये एक बार में थोड़ा सा बच्चे को कम समझ में आता है, फिर 2 नंबर पेज पर फिर से वही बात बताई, फिर से 3 नंबर पेज पर वापस से चीजें चेंज कर करके तीसरी बात फिर से मैं वही बात बता रहा हूं कि ए की जगह एक्स रखोगे और बी की जगह 1/x रखोगे, तो ये अपने पास होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और 2ab का मान 1 है तो -2। स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन हो, लेकिन हमें दिया हुआ माइनस, तो उस माइनस का सीधा स्क्वायर करो और प्लस का साथ 2 कर दो। स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर हो तो इसमें घबराना मत। एक बार x प्लस 1/x लिखते हैं, और एक बार हम लोग x माइनस 1/x लिखते हैं। स्क्वायर के बीच में, क्यूब के बीच में अगर पॉजिटिव साइन हो तो इसका पॉजिटिव वाले का क्यूब करके 3ab होता है, लेकिन ab का मान तो 1 हो गया, तो x प्लस 1/x। ab का जो मान है वो कितना हो गया? 1 हो गया, तो ये अपने पास आ गया है। और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्यूब के बीच में माइनस का साइन हो तो x माइनस 1/x का होल क्यूब करते हैं, और प्लस 3x माइनस 1/x। तो मुझे बताइए, ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, क्यूब के बीच में अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब है तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? x माइनस 1/x की। जैसे मैं कहूंगा x माइनस 1/x बराबर 5, तो बताइए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा? थोड़ी देर में मैं पूछूंगा। तो आप क्या करोगे? इसका क्यूब करो और इसका 3 गुना जोड़ दो, तो 125 में 15 जोड़ोगे तो 140। क्या आप लोग डायरेक्ट बताओ, इस टाइप से चीजें सोच पाओगे क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग। तो यहां पर अगर कभी भी ये इधर अपने पास, मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो, क्योंकि ab का जो मान अपने पास है, मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो, तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? तो क्या ये अपने पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है क्या? बताइए मुझे। और यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के साथ -2 हो,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ab तो है ही नहीं, a का मान x है, b का मान 1/x है, तो कट के 1 हो रहा है, बताओ ठीक है क्या। देखिए मैं आपको फिर क्लियर करवाता हूं, कोशिश करना सीखने की। क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके दिमाग में आया है क्या कि कभी भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए तो हमारे पास या तो x प्लस 1/x होना चाहिए, और x इंटू 1/x का मान तो चाहिए नहीं क्योंकि उसका मान तो 1 होता है, तो x प्लस 1/x चाहिए या x माइनस 1/x चाहिए। अगर ये x प्लस 1/x है तब तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके दो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो इसका स्क्वायर करके दो हम लोग प्लस कर देंगे। क्या आप लोग ये बात बताओ समझ पा रहे हो क्या कि स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस वाले से भी आ जाएगा और माइनस वाले से भी आ जाएगा। लेकिन अगर कभी भी अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, तो आप लोग फटाफट स्क्वायर करके +2 और -2 मत कर देना। यहां पर एक बार x प्लस 1/x और एक बार x माइनस 1/x से इंटू करना है। ये बात मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूं। कोई जिन बच्चों को ये चीजें याद हो गई वो थोड़ा सा बोर होना शुरू होंगे, लेकिन 5 मिनट रुकिए, हम लोग पूरी क्लास को साथ लेकर चलते हैं ताकि फिर पूरी क्लास में क्वेश्चंस होने शुरू हो और अच्छा लगना शुरू हो, प्रत्येक बच्चे को मजे आने शुरू हो। लेकिन अगर कभी भी अपने पास क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो ध्यान रखना हमें प्लस ही चाहिए। x प्लस 1/x इसका क्यूब करके और इसका 3 गुना माइनस कर देंगे, और अगर क्यूब के बीच में माइनस का साइन हो तो फिर हमें माइनस का साइन है तो माइनस ही चाहिए, इसका क्यूब करके और 3 गुना हम लोग प्लस कर देंगे। ये बात मैं बार बार आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यूब के बीच में प्लस है तो प्लस ही चाहिए, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। माइनस है तो हमें माइनस चाहिए, लेकिन स्क्वायर के बीच में प्लस है तो प्लस से भी काम चल जाएगा और वो माइनस से भी काम चल जाएगा। और अगर स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आए तो एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, दोनों की जरूरत हमें पड़ेगी। ये बात हमें याद होनी चाहिए, बताओ ठीक है क्या। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे चाहिए आपसे बिना पेन चलाए आंसर। x प्लस 1/x बराबर अगर 7 हो तो मुझे बिना पेन चलाए आंसर देना। प्रत्येक बच्चा कैलकुलेशन पेन छोड़ दीजिए और इसका आंसर क्या होगा, बिना पेन चलाए आंसर दो कि आंसर क्या होगा, बताओ। कोशिश करो सोल्व करने की, अभी हमें पता लग जाएगा। तो आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा। तो क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। सर इसका स्क्वायर कर दो, दो माइनस कर दो, स्क्वायर करके दो अपने पास माइनस कर दो तो आंसर होगा 47। बताओ ठीक है क्या। प्रत्येक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है क्या। स्क्वायर करना है, दो माइनस करना है, स्क्वायर करना है, दो माइनस करना है। मैं क्या बताना या क्या सिखाना चाह रहा हूं, देखिए मुझे बताओ x प्लस, बिना पेन चलाए बताना, x प्लस 1/x बराबर 9 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर बताइए सभी लोग। करते चलो। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूं जिससे चीजें आप लोग सीखने की शुरुआत करोगे, तो आप लोग करते चलिए। मुझे आप लोग बताओ ये जो अपने पास है क्या आंसर 79 ही होगा क्या। मुझे बताइए x प्लस 1/x बराबर अगर 5 हो तो बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आंसर दीजिए बिना पेन चलाए, फटाफट जितना फास्ट हो सकता है आंसर देने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा। तो आप कहोगे सर स्क्वायर करके दो माइनस कर दो, ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको कहूं कि x प्लस 1/x बराबर अगर 6 है तो मुझे आंसर दीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर क्या होगा। आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। तो मुझे बताइए क्या आंसर 34 होगा क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर 34 होगा। करते चलिए, क्या x माइनस 1/x बराबर, यदि अपने पास 7 है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलिए आंसर दीजिए बिना पेन चलाए, पेन नहीं चलाना है ये याद रखना। और जिन भी बच्चों ने आंसर अगर 51 दिया है वो सारे के सारे एसएससी में फेल हैं, याद रखना। फेल, बिल्कुल फेल, एकदम कंप्लीट फेल सारे सब्जेक्ट में, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, जीके में भी, इंग्लिश में भी। क्यों सर, इसलिए क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे भाई।
यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो 51 आप आंसर दे रहे हो ना, देखो मैंने एक बार में गलती करवा दी। एक बच्चा अंकित, ओ हो 51 आंसर नहीं होगा, 49 होगा, वो तो उसने 49 लिखना शुरू कर दिया। एक ने 47 लिखना शुरू कर दिया एबीसी ने, क्योंकि उसको तो सिर्फ एक चीज रटनी है, तो +2 करना है या -2 करना है, क्या फर्क पड़ता है, या तो गलत होगा या सही होगा, लेकिन सही होने के 50% चांस। 50% चांस पर तो मैं खेल जाता हूं सर, तो मैं क्यों इस पर ध्यान दूंगा। मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात पर ध्यान देना है, या तो +2 या -2 करके आ जाऊंगा। और बहुत बार तो क्या होता है कि सर ऑप्शन ही एक मिलता है, तो मुझे क्यों इतना दिमाग लगाऊं मैं सुबह सुबह ही बैठकर, कहा और बहुत सारी चीजें दिमाग लगाने के लिए गणित में भी लगाऊंगा क्या। यहां पर ध्यान रखना, जिस बच्चे ने 51 आंसर दिया है, वो जो आंसर अपने पास है, एक बार मैं गलती आपसे करवा चुका हूं, और फिर मैं एक बार गलती होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार बच्चा गलती नहीं करेगा। अगर उसके बाद भी बार बार अगर गलती करता है, इसका मतलब तो वो सीखना चाहता ही नहीं है। तो x² -1/x² का आंसर नहीं है ये तो x² +1/x² का आंसर है। 7 का स्क्वायर 49, और 2 जोड़ेंगे, वो जो 51 आप लोग आंसर दे रहे हो, वो अपने पास x² +1/x² का आंसर दे रहे हो। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है पिछले पेज पर, कि x² +1/x² ही आता है, माइनस का साइन है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, प्लस का साइन है तो स्क्वायर करके 2 घटा दो। यदि x -1/x² बीच में माइनस का साइन हो, तो स्क्वायर करके 2 जोड़ना या 2 सब्ट्रैक्ट करने से काम नहीं चलेगा। प्लस और माइनस दोनों से आप लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा। बताओ बात आपको समझ में आई है क्या, और कहां गलती हो गई, ये चीज भी क्या आप लोग पकड़ पाए हो क्या, कि आपसे मिस्टेक कहां पर हुई है, कि आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमारे समझ में, बस यही समझाना था मुझे, क्योंकि आगे आप कंफ्यूज होगे। मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ ये समझाना था कि पॉजिटिव वाला ही आता है, बीच में प्लस करोगे या माइनस करोगे, पॉजिटिव है स्क्वायर करके 2 माइनस करोगे तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव है स्क्वायर करके 2 प्लस करोगे तो भी पॉजिटिव। अगर स्क्वायर में नेगेटिव चाहिए तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, इससे इंटू करना पड़ेगा। बताओ ठीक है क्या। तो आइए अब मैं समझाता हूं। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे करने की कोशिश करना खुद से। x प्लस 1/x बराबर, यदि कभी भी 5 हो, तो चलिए कीजिए कि x -1/x बराबर क्या होगा। चलो आप लोग करो। x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है, तो x -1/x की वैल्यू क्या होगी, चलिए कीजिए। अब थोड़ा थोड़ा आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर होना शुरू हुआ है। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में आनी शुरू हुई। अलजेब्रा में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूं, अगर शुरुआत की 4 से 5 क्लास अगर आप लोग अलजेब्रा की झेल गए। देखिए दो चीजें होती हैं, कुछ बच्चे तो रेगुलर नहीं रह पाते, दौड़ जाएंगे, 9 2 11 हो जाएंगे, वो दीवार कूद कर ही भाग जाएंगे। लेकिन जो रेगुलर रहेगा, और शुरुआत की अगर आपने 4-5 क्लास झेल ली, तो उसके बाद ध्यान रखना। और जैसे मैं बताते जा रहा हूं, झेलने का मतलब 5 बार अगर मैं बोल रहा हूं तो 5 बार उनको लिखना है। 3 बार अगर मैं बताता हूं तो 3 बार लिखना ही है, नहीं तो चीजें याद नहीं रहेंगी, फिर छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज रहोगे आप। तो चलिए मैं सिखाता हूं आपको। x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो सूरज और ये तनुज और एक बच्चा तो कह रहा है 1/5। ये लो, यहां पर माइनस, ये पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं भाई साहब, कि माइनस साइन चेंज होते ही ये उल्टा हो जाता है। प्लस है तो 5, माइनस है तो 1/5। देखो ध्यान से सुनिए, हर टाइप का बच्चा है अपने पास क्लास में। अब सीखने की कोशिश करना, सीखना आप लोग यहां पर देखो। x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या बनेगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। तो अब बताइए, ये लिख सकता हूं क्या कि x² प्लस 1/x² बराबर 25 -2। यहां से ये अपने पास आ चुका है x² प्लस 1/x²। ध्यान से समझना, बराबर 23 नहीं लिख रहा हूं मैं, एक बार आपको समझाने के लिए 25 -2। दोनों तरफ से 2 माइनस कर दो आप।
आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ से 2 माइनस कर दो, इधर से भी 2 माइनस कर दो और इधर से भी आप लोग 2 माइनस कर दो, तो ये जो फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा यहां से यहां तक, वो बताओ किसका फॉर्मूला बन जाएगा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना बनेगा? 21। तो बताओ x माइनस 1/x का जो मान अपने पास होगा वो क्या अपने पास √21 हो गया क्या, प्लस माइनस? x माइनस 1/x की जो वैल्यू अपने पास आ गई वो क्या √21 आ गई क्या? यहां से दो चीज ध्यान से सुनिए, प्लस का भी 21 आया है और माइनस का भी √21 आया है। अगर x का मान 1 से छोटा है, x का जो मान है वो छोटा अगर है 1 से, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, x का मान 1 से अगर छोटा है तो उस कंडीशन में x माइनस 1/x बराबर माइनस √21 होगा। यदि x का मान 1 से बड़ा अपने पास है, x का मान 1 से बड़ा अगर अपने पास है तो इस कंडीशन में x माइनस 1/x बराबर प्लस का √21 होगा। लेकिन अगर कभी नहीं दिया हुआ है, ना तो 1 से बड़ा दिया हुआ है ना 1 से छोटा दिया हुआ है, तो हम लोग पहले आगे जो काम में लेंगे वो पॉजिटिव वाला पहले काम में लेंगे। उससे आंसर अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर नेगेटिव पर आएंगे। फिर से सुन लो, जब भी आप लोग रूट करते हो तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं। x का मान अगर अपने पास कभी भी 1 से छोटा है तो अपने पास नेगेटिव वाला काम में लेना है, 1 से बड़ा अगर है तो अपने पास पॉजिटिव वाला काम में लेना है। लेकिन नहीं दिया हुआ, कंडीशन दी भी नहीं है कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो दोनों काम में लेने पहले पॉजिटिव वाला, 99% उससे आंसर आ जाएगा, और वो नहीं आया तो अपने पास नेगेटिव। बताओ ठीक है क्या? हाँ, -2 फॉर्मूला बनाने के लिए यहां पर -2 जो है वो फॉर्मूला x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास x प्लस 1/x दिया हुआ है और फॉर्मूला किसका चाहिए हमें? x माइनस 1/x का फॉर्मूला चाहिए। तो यहां पर जैसे आप लोग डायरेक्ट प्लस को माइनस में तो बदल नहीं सकते, कोई नियम अपने पास ऐसा है नहीं कि पॉजिटिव को डायरेक्ट नेगेटिव में बदल दो और ये लो आंसर आ गया, ऐसा तो कोई तरीका है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करते ही 2 आ गया, 2 को इधर ले जाओ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक दो बच्चों ने जो कहा, तो 25 माइनस 2 अपने पास ये आ गया, ये लो। लेकिन हमें तो x माइनस 1/x पूछा है, इसका करेंगे क्या? तो दोनों तरफ से, इधर से भी 2 माइनस, रेड कलर में इसीलिए दिखाया है, और इधर से भी 2 माइनस, तो ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ab का मान 1 है तो a माइनस b का होल स्क्वायर, और इधर आ गया √21, तो ये √21 अपने पास आंसर आ गया, ये लो। अब मुझे बताओ, एक छोटी सी चीज अपने पास थी कि पॉजिटिव को बदलना है नेगेटिव में, और क्या स्टेप बहुत सारी नहीं बढ़ गई हैं क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, स्टेप तो बहुत सारी बढ़ गई हैं। तो क्या अपने पास यहां से x प्लस 1/x का मान यदि कभी भी अपने पास 5 हो और x माइनस 1/x का मान क्या होगा? तो इसके लिए आप लोग याद कीजिए कि इसका स्क्वायर करके 4 माइनस करते हैं, सीधा याद कर लो ताकि टाइम हमारे पास बचे। ये एक पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना था, तो इसका स्क्वायर करो 25, और अगर माइनस का साइन है तो माइनस का 4 कर दो, ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो x माइनस 1/x बराबर अगर 5 है और x प्लस 1/x पूछे, तो यहां पर इसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर अपने पास 25, और यहां पर पॉजिटिव साइन है तो 4 जोड़ दो, तो ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा √29। थोड़ी देर पहले जिन बच्चों ने आंसर तुरंत दिया और जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए, उनको लगा कि इन बच्चों ने आंसर जल्दी कैसे दे दिया, तो उन्होंने ये तरीका याद कर रखा है। आप चाहो तो आप भी याद कर सकते हो। पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना है या नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, तो स्क्वायर करके या तो 4 जोड़ते हैं या स्क्वायर करके 4 घटाते हैं, दिमाग में रखो। क्यों सर 4 कहां से? 4 ये रहा, इसी चीज को बस हम लोग रट रहे हैं। 2 पहले माइनस हुआ और 2 और माइनस हुआ, तो टोटल माइनस कितना हुआ? 4। तो स्क्वायर करके या तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे या स्क्वायर करके 4 ऐड करेंगे। ध्यान रखना, अगर नेगेटिव वाला पूछा है तो 4 घटा दो, और पॉजिटिव वाला पूछा है तो 4 ऐड कर दो। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ नैतिक, अब तो शुरुआत में तो a प्लस, जैसे मैंने स्क्वायर लिखा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बच्चे को लगता है अरे ये फॉर्मूला तो मुझे आता ही है। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% आना है भाई, जो मैं आज की क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं उसका
तो मैंने क्या समझाया आपको, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। मैंने बताया क्या, मैंने ये कहने की कोशिश की आपको कि स्क्वायर करके या तो 4 ऐड करना है। मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, पहली क्लास है बच्चों की अलजेब्रा की, तो ऐसा लग सकता है कि यार थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन मैं और बार बार बता रहा हूं, एक तो चीजें रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। तो यहां पर x प्लस 1/x का मान अगर 5 हो तो x माइनस 1/x का मान या तो आपको स्क्वायर करके 4 जोड़ना है या घटाना है। आपको लगे कि माइनस वाला पूछा है तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको लगे कि प्लस वाला करना है तो 4 प्लस कर दो। बताओ आपको ये बात याद हुई है क्या? जैसे x प्लस 1/x बराबर अगर 7 दिया हुआ है तो x माइनस 1/x की वैल्यू बिना पेन चलाए बताओ क्या होगी। और फिर उल्टा x प्लस x माइनस 1/x बराबर अगर 9 दिया हुआ है तो x प्लस 1/x की वैल्यू बिना पेन चलाए बताइए क्या होगी। दोनों सोल्व कर डालिए और बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को क्या ये बात समझ में आई है क्या कि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x माइनस 1/x बराबर यहां से 49 माइनस 4 45 होगा, और ये अपने पास स्क्वायर करना है 81 और 4 ऐड करना है। प्लस का साइन हो तो 4 जोड़ दो और माइनस का साइन हो तो अपने पास 4 घटा दो। ये या तो 4 ऐड करना है या 4 सब्ट्रैक्ट करना है। अब बताओ आपको प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में तुरंत कैसे बदलते हैं बच्चे। ये है छोटा सा पॉइंट, लेकिन ये दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो पूरी प्रोसेस ये है। मैं बेसिक भी सिखाता हूं और साथ आपको याद भी करवाता हूं। बताओ ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोगों को याद है, हम लोगों को समझ में आ गया। देखिए अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला क्वेश्चन अपने पास ये है कि a प्लस बी बराबर x प्लस 1/x बराबर x बराबर यदि अपने पास a हो तो बताओ x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका स्क्वायर कर दो और अपने पास यहां पर 4 माइनस करके रूट ले लो, ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सर क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि x प्लस 1/x बराबर यदि कभी भी 3 हो तो x माइनस 1/x का मान अगर पूछ ले तो इसका स्क्वायर करना 9 और रूट 5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये बात मैंने अभी भी आप तुमको समझाई है। पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट मैं आपसे पूछता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। क्या पहला पॉइंट ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि प्लस को मैंने माइनस में कैसे बदल दिया? बताओ ठीक है क्या? हर पॉइंट जहां पर लगे सर नहीं समझ में आया वहां पर मुझसे आप लोग पूछना, मैं आपको समझाता हूं। मैं कहना या समझाना ये चाह रहा हूं, क्या अपने पास यहां से x माइनस 1/x बराबर अगर a है, x माइनस 1/x बराबर a है, और कोई कहे कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो आप लोग स्क्वायर करोगे और 4 ऐड कर दोगे अगर प्लस वाला हम लोगों से पूछा है तो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं कि x माइनस 1/x बराबर, सर यहां से अपने पास 3 है तो बताओ x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो आप कहोगे क्या कि सर 9 और 4 अपने पास 13 होगा। बताइए बिल्कुल परफेक्ट है क्या? ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताते चलिए। देवजीत रॉय पूछ रहे हैं कि गांगुली पूछ रहे हैं कि रूट कहां से। जस्ट पिछला पेज आप देखिए, 5 मिनट पहले की क्लास देखिए, उसमें मैंने आपको बेसिक समझाया है, वो आपको पता लग जाएगा ना। दिव्यांशु उसमें लागू नहीं होगा, आप तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको तो पढ़ो पहले, उसमें कैसे लागू होगा क्या होगा वो मैं बता दूंगा। आप इन चीजों को तो आप सीखिए, उसमें कैसे लगेगा वो मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x प्लस 1/x बराबर यदि कभी भी आपके पास a हो और कोई पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका स्क्वायर करके और 2 माइनस कर दो। जैसे अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि x प्लस 1/x बराबर यदि अपने पास यहां पर 2-3 एग्जाम्पल भी समझाए थे अगर आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अगर कभी भी पूछे तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो। क्या सुबह से आज की क्लास में यही मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूं? बताओ सभी को याद है क्या? स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो जो भी अपने पास प्लस दिया हुआ है तो स्क्वायर करके 2 घटा दो, और अगर ऐसे अपने पास आ जाए, ध्यान से समझना फिर से आप लोग यहां पर, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि कभी भी
अपने पास x माइनस 1/x बराबर अगर a हो और हम लोगों से पूछ ले कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके और दो हम लोग जोड़ देते हैं। बताओ शुरुआत में फॉर्मूले आज मैंने आप लोगों को बताए थे कि आपको याद है क्या कि x माइनस 1/x का मान यदि कभी भी 3 हो और आपसे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी प्लस का साइन है तो ऊपर अगर माइनस दिया हुआ है तो स्क्वायर करके दो जोड़ दो, तो आंसर अपने पास 11 होगा। तो स्क्वायर के बीच में कभी भी प्लस का साइन आए तो देखते हैं, ऊपर प्लस है तो स्क्वायर करके 2 घटा दो, ऊपर माइनस है तो स्क्वायर करके 2 ऐड कर दो। बताओ अब तो चीजें याद रहना शुरू हुई हैं कि आपके, बताइए मुझे। यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि कभी भी अपने पास यहां पर x प्लस 1/x बराबर अगर a है और हमसे पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, स्क्वायर के बीच में साइन किसका, माइनस का, तो अब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। कान खड़े होने का मतलब चौकन्ने हो जाओ कि गलती हो सकती है, तो गलती हो सकती है। अब आप लोग यहां पर ये नहीं कर सकते, मैं ये समझा रहा हूं, आप ये नहीं कर सकते कि यहां पर ऐसा हो कि x प्लस 1/x बराबर यदि अपने पास 3 हो और यहां पर अगर माइनस का साइन आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो स्क्वायर करके 2 जोड़ना और 2 घटा मत देना। चैप्टर की सीक्वेंस ये है कि शिवम एक बार तो अलजेब्रा पढ़ो आप कंप्लीट, ये पूरा चैप्टर का इसको ये पढ़िए। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस पर तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो सुबह से। सीक्वेंस आपने जरूर 40 बार पूछ लिया और कोई क्वेश्चन आपने ढंग का नहीं पूछा है, देखिए। तो आप इसको कोशिश तो करो, ये तो सीखने के बीच में आप चैप्टर पूछोगे, दूसरा कुछ और पूछेगा, तीसरा पूछेगा परसेंटेज में सर ये वाली ये क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, तो बताओ मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। आप समझदार बच्चे हो यार, 20-21 साल के। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को स्क्वायर के बीच में फिर फ्लो टूटता है, बीच में कोई और चीज और बात, आप इनको तो पढ़ ही नहीं रहे हो भाई। फिर कल आपसे कोई क्वेश्चन होगा नहीं, देखना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन आपके पास है तो एक बार आप लोग प्लस को और एक बार आप लोग माइनस को इंटू करते हो। बताओ ये चीज क्या आप लोगों को याद है क्या। तो इसका अगर अपने पास एक बार x प्लस 1/x और एक बार x माइनस 1/x को हम लोग सर इंटू करेंगे, तो प्लस वाले की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस वाले की वैल्यू, क्या बिना पेन चलाए आप लोग बताओ सोल्व कर पाओगे क्या। स्क्वायर करना है और उसमें से माइनस करना है, बताओ ठीक है क्या। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को देखना और समझना। यदि कभी भी अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन x माइनस 1/x हो, x माइनस 1/x बराबर अगर a हो और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ ले, तो स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो वहां पर गलती हो सकती है। यहां पर माइनस के बीच में अगर कभी भी साइन अपने पास ये हो तो मुझे बताओ, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि x माइनस 1/x बराबर 3 दे दे और पूछ ले कि बताओ हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर x माइनस 1/x और x प्लस 1/x से इंटू कर दो, आप तो कोई टेंशन नहीं है। तो अपने पास यहां पर कितना होगा 3 और ये वैल्यू कितनी होगी, तो √13 होगी। स्क्वायर करके 4 जोड़ते हैं। बताओ इसको माइंड में अब आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या कि पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में हम लोग कैसे बदल रहे हैं। ये चीज क्या आपके माइंड में कैलकुलेशन चल रही है क्या और डायरेक्ट आप कर पा रहे हो क्या, इसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। पहले इस चीज पर मैं मेहनत कर रहा हूं आपके साथ कि बिना पेन चलाए उसको सोचो, बिना पेन चलाए तुरंत आप लोग सोचिए। दूसरे बच्चे को जिसको 4 स्टेप लिखनी पड़े, अपने स्टूडेंट को वहां पर तुरंत क्वेश्चन को बिना पेन चलाए वहां पर सोल्व करेगा। और ये वो वाले क्वेश्चन है जिनमें वैल्यू पुटिंग आप नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। वैल्यू पुटिंग कैसे करोगे वो भी बाद में समझेंगे। यहां पर ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, यदि अपने पास, फिर से समझिए, अगर स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है, फिर ध्यान दो, तो पॉजिटिव से भी काम चल जाएगा और नेगेटिव से भी काम चल जाएगा। लेकिन स्क्वायर के बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो प्लस भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। लेकिन क्यूब के बीच में, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन हो
जैसे क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो फिर हमारे पास जो जरूरत पड़ेगी वो प्लस की जरूरत पड़ेगी। प्लस का साइन है तो प्लस की, इसका क्यूब करेंगे और 3 गुना माइनस कर देंगे। जैसे यहां पर मान लो मैं क्वेश्चन अगर लिखूं कि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। बताइए, x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका क्यूब करते हैं 27 और इसका 3 गुना माइनस करते हैं 3 इंटू अपने पास 3, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 18। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या। क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस। जैसे कभी भी अगर क्यूब के बीच में हमारे पास माइनस का साइन हो, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा कोई पूछ ले तो आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि मेरे पास x माइनस 1/x होना चाहिए। क्यूब के बीच में प्लस का साइन हो तो आपके पास प्लस चाहिए, माइनस का साइन हो तो माइनस चाहिए। और इस क्यूब के बीच में अगर माइनस का साइन है तो हम लोग क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस अपने पास 3a, अब की बार ऐड कर देंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x, और उसको हम लोग a मान चुके हैं। जैसे आप लोग यहां पर एक क्वेश्चन अगर करना चाहो 8 नंबर, तो यहां से मुझे बताइए x प्लस माइनस 1/x बराबर अगर 3 है तो बताओ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, बताइए मुझे। तो बताओ, इसका क्यूब करते हैं 27 और 3 गुना हम लोग जोड़ देते हैं तो 9 अगर जोड़ोगे तो क्या 36 डायरेक्ट आपके दिमाग में आएगा क्या। क्यूब में मैं फिर बता देता हूं, क्यूब के लिए आप लोग याद रखना, अगर कभी भी क्यूब में प्लस का साइन हो तो प्लस चाहिए और माइनस का साइन हो, ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब, तो आपको माइनस का साइन हो तो माइनस चाहिए, माइनस का साइन हो तो माइनस, प्लस का साइन हो तो प्लस। देखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि कभी भी वो कहेगा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, यदि अपने पास x माइनस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा यदि x माइनस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, तो आपका तुरंत दिमाग काम करेगा। किस चीज पर काम करेगा कि सर ये अगर अपने पास माइन प्लस है तो हमें प्लस का साइन चाहिए। मुझे बताओ, ये अगर प्लस है तो सर मेरे पास प्लस का साइन चाहिए। आपके दिमाग में तुरंत आएगा, क्यूब में प्लस है तो प्लस चाहिए, माइनस है तो माइनस चाहिए। तो सर क्यूब में प्लस पूछा है तो मुझे प्लस का साइन चाहिए। और बताओ, इसके प्लस का साइन क्या आप लोग बिना पेन चलाए कर पाओगे क्या। सर √13 होता है, बताओ याद है क्या। सत्यम कह रहा आई लव यू सर, लव यू सत्यम भाई, लेकिन अपनी भावनाएं जो है ना वो कंट्रोल किया करो आप। यहां पर ऐसे चलती क्लास में इजहार मत किया करो, या तो क्लास के शुरुआत में या क्लास के लास्ट में। ये इतने दिल ऐसे मत भेजा करो भाई आप अचानक क्लास में। देखो, यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना माइनस करते हैं, तो इसका क्यूब 3√13 माइनस अपने पास 3 गुना माइनस करोगे तो आंसर क्या 10√13 आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या पॉइंट आपका क्लियर हुआ है क्या। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्यूब के बीच में प्लस है तो प्लस चाहिए और माइनस है तो माइनस चाहिए, अगर उल्टा दे दिया माइनस तो हम लोग प्लस में बदल लेंगे बिना पेन चलाए। बताओ ठीक है क्या। फिर बताता हूं मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। ये कहेगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आप लोग बताइए। यदि अपने पास x प्लस 1/x का मान 3 है तो बताओ यहां पर पॉइंट नंबर 10। मैं फिर समझाता हूं जो बच्चे नहीं समझ पाए। बताओ, क्यूब के बीच में साइन किसका, मुझे एक बात बताओ, क्यूब के बीच में साइन किसका। तो आप लोग कहोगे सर क्यूब के बीच में साइन है माइनस का। तो आपको ये याद होना चाहिए पिछले पेज से या उससे पिछले पेज से। मैं आपको बता रहा हूं क्यूब के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो हमें जरूरत भी माइनस की ही पड़ेगी। कहीं भी फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का जो फॉर्मूला है ना वो ये है, एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x, ये है फॉर्मूला। तो यहां पर माइनस है तो हमें माइनस की जरूरत पड़ेगी। और मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे मिलकर जिनको पिछला एक कम समझ में आया है, मुझे ये बात बता दो कि क्या x प्लस 1x माइनस 1/x का मान यहां से √5 कैसे आया। क्या ये तो सब लोग जानते हो क्या। बताओ, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं ताकि मुझे पता लगे कि हाँ डाउट कहां पर है। ये समझ में आ गया। अब ध्यान रखना, इसका जो क्यूब होता है ना ये यहां, इसका क्यूब
इसके क्यूब का जो मान अपने पास होगा, बताओ इसका क्यूब कितना होगा? तो इसका क्यूब होता है 5√5। इसका स्क्वायर होगा 5, और अपने पास ये आ गया 5√5। और यहां से मुझे बताइए इसका 3 गुना 3√5 अगर ऐड करोगे तो आंसर क्या 8√5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8√5 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, 6 वाला नहीं समझ में आया? 6 वाले में मुझे एक बात बताइए, 6 वाला छोड़ दो और मुझे इतनी सी बात बता दो, 6 वाले में x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो x प्लस 1/x का मान निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? ये बात बताओ। एक जो बच्चा तनीषा लिख रही है कि 6 वाला नहीं समझ में आया, मुझे तो इतनी बात बता दो तनीषा बोहरा कि ये आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, x प्लस 1/x, इतनी बात बताइए। निकाल सकते हो? निकाल सकते नहीं, आंसर दीजिए। तो आप कहोगे सर ये √13 अपने पास होगा, और स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार माइनस को एक बार प्लस को, तो दोनों को मैंने इंटू कर दिया, तो ये बन गया x² माइनस 1/x², और ये आ गया 3√13। ये अपने पास ये लो आंसर आ गया है। अब देखना, आप लोग ध्यान से अच्छे से समझना, ये जो अगर आप लोग रियल में इन चीजों को समझना चाहते हो, शुरुआत में देखिए यहां पर जब हम लोग इन क्वेश्चंस को कर रहे थे तो पहला मैंने समझाया बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले जो है ना एग्जाम्पल देकर आया था, ये किया, फिर 1 पूछा, 2 पूछा, 3 पूछा, 4 क्वेश्चंस पूछे, सभी को समझ में आए। फिर मैंने लिखना शुरू किया, यहां पर एकदम बिल्कुल परफेक्ट समझ में आया। ये लीजिए, एकदम सही तरीके से समझ में आया उस टाइम। अब पीछे मुड़ के देख रहे हो तो थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये कैसे लिख दिया, लेकिन उस टाइम एकदम सही तरीके से समझ में आया था और सारे बच्चे आंसर दे रहे थे 100%। उन्हीं चीजों को जब मैं यहां आते आते प्लस को, क्योंकि स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। नेगेटिव का मान तो दिया हुआ 3 और पॉजिटिव का मान मैं तुरंत जब लिख रहा हूं तो दिमाग में अचानक लग रहा है कि ये कहां से आ गया। अगर आप लोग रियल में आज जो मैंने समझाया, मुझे लगता है कि आप इतना ही झेल पाओगे, तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही करेंगे। लेकिन अगर आप लोग इन चीजों को करना चाहते हो, एग्जाम में अप्लाई अगर करना चाहते हो, तो आपको एक तो जो पहले वाली चीजें मैंने कहा था उनको कम से कम 4-5 बार तो वो फॉर्मूले लिखने हैं। ध्यान से सुनना, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो करना ही है, नहीं तो मंडे को आकर फिर आप लोग परेशान होगे, फिर आपको चिंता होगी कि सर सबको आ रहा है मेरे को नहीं आ रहा। 2-4% जो बच्चे हैं, फिर हम लोग उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं मेरी तरफ से तो मैं जो कोशिश कर सकता हूं एक एक चीज को 4-4, 5-5 बार बताने की, वो मैंने की है। फॉर्मूला कम से कम 3 से 4 बार समझाने की कोशिश की है। मैं आपको भी बोल रहा हूं कि कम से कम 4-5 बार अलग अलग पेज पर लिखना, एक बात। दूसरी बात, ये जो 10 फॉर्मूले हैं, आपको करना क्या है कि यहां पर x प्लस 1/x मैंने तो लिया है 3, ध्यान से सुनना, मैंने x प्लस 1/x बराबर 3 लिया है। आप लोग x प्लस 1/x बराबर यानी कि इनका मान 5 लो और ये 10 के 10 क्वेश्चंस कर डालो। ये आज का होमवर्क आपका। यहां पर बराबर में अपने पास 7 लो और ये 10 के 10 क्वेश्चन कर डालो। 9 लो, 10 के 10 क्वेश्चन कर लो। 10 लो, 10 के 10 क्वेश्चन कर लो। 8 लो और 10 के 10 क्वेश्चन कर लो। ऐसे अपने पास टोटल 50 जो क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, तो फिर ये इधर से उधर घुमाना और इधर से उधर घुमाना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन नहीं करोगे 50 क्वेश्चन तो फिर ध्यान रखना, मैं तो क्वेश्चन घुमा दूंगा, फिर आप लोग वहां पर उसी क्वेश्चन में फंसे रहोगे, फिर मैं इतना वहां पर समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक बार बताने के बाद मुझे लगता है कि यार पिछली क्लास की चीजें आपने याद कर ली होंगी। तो इनको, ये जो अपने पास 50 क्वेश्चन हो गए, मैंने 3 लेकर किए 10 क्वेश्चन, आप 5 लेकर 10 क्वेश्चन करना, 7 लेकर 10 क्वेश्चन करना, 9 लेकर 10 क्वेश्शन करना। अगर ये 50 क्वेश्चन ये कर लोगे और 5-5 बार वो फॉर्मूले अगर लिख दिए, तो फिर आपका दिमाग कितना भी वीक हो, आप इन चीजों में कंफ्यूज होना बंद हो जाओगे। ध्यान रखिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर बाद में सर ये प्लस से माइनस कैसे बदल दिया, अरे सर ये माइनस से प्लस कैसे बदल दिया, फिर चलती क्लास में चीजें इतनी आसान हो नहीं पाएंगी। इसलिए मैंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं। मैं मानकर चल रहा हूं कि अलजेब्रा पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, ये मैं मानकर चल रहा हूं, लेकिन दूसरी क्लास में मैं सोचूंगा कि यार ये पहले वाली क्लास आपने याद कर ली होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं मंडे को मॉर्निंग में 7 o'clock। ये आपका होमवर्क है।